मोबाइल दिखाओ और खाना खिलाओ। मेरे एक दोस्त घूमने गए थे अपने बेटे के साथ। तो वहां पे क्या हुआ, उनका मोबाइल बंद हो गया। तो जब खाना खाने की बात आई तो उनके बेटे ने बोला, अरे पापा, मैं खाना कैसे खाऊंगा? मैं खाना नहीं खा सकता, मोबाइल बंद हो गया है। उस दिन मेरे दोस्त को एहसास हुआ कि कैसा संबंध बन गया है मोबाइल का और खाने का। आप एक क्यूरियस पेरेंट हैं और अगले 5 मिनट हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। सन 1897 में एक रशियन साइंटिस्ट इवान पावलोव ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च पब्लिश की। उनको अपनी रिसर्च के लिए 1904 में नोबेल प्राइज भी मिला। क्या थी ये रिसर्च और उसका हमारे बच्चों को मोबाइल दिखाकर खाना खिलाने से क्या लेना देना है? गौर से सुनेंगे तो बहुत लेना देना है। आजकल हर बच्चा खाना खाता है क्योंकि मोबाइल दिखाते दिखाते बच्चे को कितना भी खाना खिलाया जा सकता है। माँ खुश है, पिता खुश है, दादी दादा नाना नानी सब खुश हैं क्योंकि बच्चा बिना शैतानी किए, बिना नखरे किए बस खाता जा रहा है। तंदुरुस्त बनेगा, बड़ा जल्दी होगा। अब इसमें क्या गलत हो सकता है? सिर्फ एक गड़बड़ है कि हमने अपने बच्चे के तन को तो देख लिया, उसके लिए खाना खिला दिया, लेकिन उसके मन को भूल गए। वो तन जो दिखता है वो बढ़ रहा है, लेकिन वो मन जो दिखता नहीं है, उसका इस तरह खाना खिलाने से क्या हल हुआ? क्या आपको पता है हमें भूख कैसे लगती है? मतलब एक तो पेट खाली होता है, या हमें खाने की खुशबू आती है, या हमें कुछ ऐसा दिखता है जो कि हमें स्वादिष्ट लगता है, तो हमारे मन को सिग्नल जाता है कि खाओ, और खाने के विचार हमारे मन में आते हैं। रशियन साइंटिस्ट इवान पावलोव की जिस रिसर्च के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, उसका हमारे बच्चों के मन से बहुत ताल्लुक है। साइंटिस्ट इवान पावलोव ने ये रिसर्च कुत्तों पे की, डॉग्स पे। उन्होंने देखा कि खाना खाने से पहले कुत्तों के मुंह में पानी आता है। इसे हम सलाइवा कहते हैं, और इस बात को वो साइंटिफिकली प्रूव करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब ली और कुत्तों के मुंह में डाल दी। इस टेस्ट ट्यूब में सलाइवा इकट्ठा होता है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया तो देखा कि कुत्तों के मुंह में सलाइवा खाना आने से पहले जो खाना लेके आ रहा है, उसके फुटस्टेप सुनते ही आना शुरू हो गया। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट चेंज कर दिया। उन्होंने एक घंटी ली और खाना देने से कुछ देर पहले घंटी बजानी शुरू कर दी। पहले कुछ दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़े दिनों के बाद सिर्फ घंटी बजाने पर ही कुत्तों के मुंह में सलाइवा आने लगा। मतलब क्या हुआ? व्हाट हैपेंड हियर? ये हुआ कि कुत्तों का मन अब ट्रेन हो चुका था कि घंटी सुनते ही हमें खाना मिलेगा, हमें भूख लगेगी। ये उनके मन में बस गया। इस रिसर्च के लिए इवान पावलोव को नोबेल प्राइज मिला, और यही हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। उनको आज हम खाना खिला रहे हैं मोबाइल दिखाकर, कार्टून दिखाकर। उनके दिमाग को हम ट्रेन कर रहे हैं कि जब भी खाना खाना हो तो उनका मन बोले, अरे मुझे मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए। शायद ये भी कि जब भी वो टीवी देखें तो उनका दिमाग बोले खाओ। भूख लगी हो या ना लगी हो, दिमाग बोलेगा खाओ। मोबाइल देखते हुए खाने से ओवर ईटिंग होती है, हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं। आप सोचिए कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, उसके उसने खाने की प्लेट उठाई या चिप्स के पैकेट खोले और टीवी के सामने बैठ गया, टीवी ऑन कर दिया। अब बिना सोचे समझे बस चबाता चला जा रहा है, खाता चला जा रहा है। क्या होगा ऐसे बच्चे के मन को और तन को बड़ा होकर? कितना अनहेल्दी होगा, क्योंकि आप तो होंगे नहीं वहां पे देखने के लिए। ये मन की ट्रेनिंग हम उसमें आज पैदा कर रहे हैं, उसको मोबाइल दिखा के, खाना खिला के। और ये संबंध तोड़ना हमारे हाथ में है, ये हम रोक सकते हैं। बहुत बार खाना हम बच्चे को इसलिए खिलाते हैं क्योंकि हमें लगता है उसको भूख लगी होगी, या हमें लगता है कि यार दिन में 3 बार तो खाना खाना ही चाहिए। परंतु हम सबकी बॉडीज और भूख डिफरेंट होती है, और हम खुद ही बता सकते हैं हमें कितना खाना है और कब खाना है। बच्चे समझदार होते हैं, उनको पता होता है उन्हें कब भूख लगती है। 1 साल का बच्चा भी जब माँ का दूध पी रहा होता है तो उतना ही पीता है जितनी जरूरत हो, ज्यादा नहीं। 3 साल से छोटे बच्चे शायद खेलने में व्यस्त हो जाएं, भूल जाएं, तो थोड़ा रोके बता देंगे। आप खिला देना जितना वो खाना चाहे। अगर आपके घर में अभी मोबाइल दिखाकर खाना खिलाने की आदत पड़ी हुई है, तो हो सकता है आपका पहला हफ्ता, हो क्या सकता है, आपका पहला हफ्ता पहला मुश्किल जाएगा, पक्का मुश्किल जाएगा। बच्चा रोएगा क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है। लेकिन एक बार उसको समझ में आ गया कि मोबाइल नहीं मिलने वाला, तो रोना बंद हो जाएगा। अब हो सकता है इस हफ्ते में बच्चा खाना खाने से मना कर दे, कुछ नहीं होता। आप उसको बोलो, बेटा हम समझते हैं, ये आपके लिए खाना रखा है, आप जब भी खाना
खाना चाहो आप खा सकते हो। अगर आपने 1 हफ्ता, 1 वीक, 7 दिन निकाल दिए, तो आई प्रॉमिस बच्चे का व्यवहार बदल जाएगा। वो ज़िद करना छोड़ देगा और आप सफल हो जाएँगे। इस सब में मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल टीवी या बिल्कुल मोबाइल ये सब नहीं दिखाना चाहिए। ये आजकल के ज़माने में मुश्किल है। लेकिन मोबाइल फ़ोन के साथ खाना खिलाना बंद कर देना चाहिए। जब भी मैं बाहर कभी घूमने जाता हूँ और माँ-बाप को देखता हूँ खाना खिलाते हुए मोबाइल दिखाकर, तो मुझे शोले मूवी के गब्बर का डायलॉग याद आता है कि बसंती जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे, इसकी सांस चलेगी। यही हम कर रहे हैं कि जब तक मुँह चलेगा, तो वीडियो चलेगा, चाहे ओवर ईटिंग हो जाए। शोले मूवी में तो जय को बचाने वीरू आ गया था, लेकिन यहाँ पे ये काम आपको करना है। मेरा नाम हरप्रीत है। आपने मेरे साथ अपने बच्चों के लिए 5 मिनट बिताए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। फिर मिलेंगे।